3, 6 और 9 यानी कि एक ऐसा नंबर जिसे ब्रह्मांड के खजाने की चाबी कहते हैं। दोस्तों, 369 एक ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी अपने जीवन में किया था। यहाँ तक कि 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आविष्कार खुद निकोला टेस्ला ही किए थे। बात करें मैनिफेस्टेशन की तो ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न देशों में भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लेकर काफ़ी सारी रिसर्च हो चुके हैं। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड से मांगने की एक ऐसी टेक्निक है जो कि साधारण नहीं है बल्कि असाधारण है, जिसे ब्रह्मांड के खजाने की चाबी भी कहते हैं। और इसे अगर आप सही से सीख जाओ तो आपको जीवन में अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हो, जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं, जो आप कल्पना करते हैं वही आप बन जाते हैं। और यही बात दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था। कल्पना ही सब कुछ है, यानी कि जीवन में इमेजिनेशन ही सब कुछ है, जो कि जीवन में आने वाले आकर्षण का पूर्वालोकन है। आकर्षण का नियम कोई नई बात नहीं, ये सालों से चलते आ रहे हैं। अब जब आकर्षण का नियम मौजूद है तो ये हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रही है। पर यहाँ पर बात यह आती है कि हम इस नियम का सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कैसे करें। देखिए दोस्तों, हम हर समय अपने लिए, अपनों के लिए या कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ चाहत रखते हैं। हमारी यही चाहत हमेशा पूरी नहीं होती। इसका कारण यह है कि हम नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड हमें कोई चीज़ किस तरीके से देता है, या फिर ब्रह्मांड के कौन से ऐसे सुनिश्चित नियम हैं जिनकी सहायता से हम अपनी मुरादें, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो समझिए, मनचाही चीज़ों को या फिर सफलता प्राप्त करने का ब्रह्मांड का एक ऐसा टूल है जिसे 369 कोड या टेस्ला कोड कहते हैं। इन नंबरों का आविष्कार महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने किया था, क्योंकि इन्हें भी आकर्षण के नियम में बहुत ही भरोसा था, बहुत ही विश्वास था। और ब्रह्मांड के इस रहस्यमय नंबर के नियमों को जानकर, यानी कि 369 नंबरों के रहस्य को जानकर, उन्होंने 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आविष्कार किया, जो कि वाकई अद्भुत है। इसका रिजल्ट अविश्वसनीय है। यह एक प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित तकनीक है। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का एक ऐसा सार्वभौमिक नियम है जो यह मानता है कि जब आपके द्वारा किसी वस्तु, चाहत या इच्छा या विचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में आपके द्वारा ब्रह्मांड में वाइब्रेशन के जरिए ऊर्जा भेजी जाती है। और आकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड भी आपको वापस इन्हीं तरह की ऊर्जा आपके जीवन में भेजता है। और हमारे मन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये हमारे विचारों पर निर्भर होती है, और वही ऊर्जा को लेकर हम इस ब्रह्मांड की मदद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर निकोला टेस्ला 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल किए और कैसे इसके जरिए उन्होंने अपने जीवन में मनचाही चीज़ों को आकर्षित किया। दोस्तों, इस टेक्निक को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत में आप 369 के साथ एक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सीखेंगे, जिसका इस्तेमाल अगर आप इस टेस्ला कोड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का अपने जीवन में भरपूर फायदा उठा पाएंगे। बात करें निकोला टेस्ला की तो वे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में एसी करंट या मोटर का आविष्कार किया, और वे अपनी ऊर्जा और थॉट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि हम और हमारे चारों तरफ की चीज़ असल में ऊर्जा है। निकोला टेस्ला बोलते थे कि हमें अगर इस यूनिवर्स के सीक्रेट के बारे में जानना है तो हमें एनर्जी, वेव्स और वाइब्रेशन के नज़रिए से इस ब्रह्मांड को समझना होगा, इस ब्रह्मांड को देखना होगा, महसूस करना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में सभी कुछ हमारे थॉट्स और वाइब्रेशन का परिणाम है। तो यहाँ से यह समझने के लिए मिलता है कि हम अपने जीवन में कुछ भी अपने थॉट्स और फीलिंग्स के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन करने के लिए अनगिनत साइंटिफिक तरीके भी आज के समय में मौजूद हैं, जिनमें से एक तरीका है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। अगर इसे आपने अपने जीवन में समझ लिया तो आप सभी इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे आप आसानी से पा सकते हैं, अपने ड्रीम लाइफ को भी जी सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, 369 मैनिफेस्टेशन मेथड या टेक्निक वास्तव में एक पद्धति है जिसके जरिए आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इस टेक्निक में आपको अपनी इच्छाओं को 3 तरीके से लिखना है, लेकिन आपकी वो लिखावट पूरी तरीके से आपके फीलिंग्स के साथ जुड़ी होनी चाहिए।
क्योंकि इस टेक्निक में सबसे मेन फैक्टर है आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। अगर आप इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को अपने जीवन में अपना रहे हैं या इसका यूज़ कर रहे हैं और आप अपनी फीलिंग्स और भावनाओं को नहीं जोड़ रहे हैं, तो शायद इसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपके थॉट्स और फीलिंग्स इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में ज़रूरी हैं, क्योंकि इसे बिना लिखे सिर्फ और सिर्फ थॉट्स और फीलिंग्स के जरिए भी किया जा सकता है, लेकिन इसे लिखने से आप बेहतर तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, इसका रिजल्ट पा सकते हैं। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूल रूप से आपके फीलिंग्स पर कार्य करता है। आप अपनी इच्छाओं को किस तरीके से अपने जीवन में फील करते हैं, महसूस करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। आइए समझते हैं कि आखिर इस टेक्निक का अपने जीवन में इस्तेमाल कैसे करना है। इसके पूरे प्रोसेस को ठीक से समझते हैं। देखिए, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को वास्तव में इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, मगर इसके लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वह है आपकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। सबसे पहले आपको ये चुनना होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि आपको अपने गोल सेट करने होंगे। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आप किस वजह से इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का उपयोग करना चाहते हैं। याद रहे, आपका गोल, आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने गोल से रिलेटेड कोई अफर्मेशन को चुनना होगा। मान लीजिए कि आप वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन चुनना होगा। कुछ भी। अगर आपको अफर्मेशन कैसे लिखना ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अन्य वीडियो की मदद ले लेनी चाहिए। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें बताया गया है कि आप अपने अफर्मेशन को कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको वहां से नहीं मिलता तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको अगली वीडियो में अवश्य बताएंगे कि असल में आप अपने अफर्मेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने अफर्मेशन को लिखना चाहते हैं तो आप उसे कुछ ऐसे लिखिए, जैसे मेरे पास पैसे बहुत आसानी तरीके से चले आते हैं, मेरे पास धन की प्रचुरता है, मैं पैसे को लेकर बहुत ही पावरफुल हूँ। इस तरीके से आप अपने अफर्मेशन को बना सकते हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि आखिर इन अफर्मेशन को कैसे शब्दों से लिखा जाए, क्या हम इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं? तो हाँ, बेशक, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में लिखें। बस ये ध्यान रहे कि आप सकारात्मक शब्दों का चुनाव करिए। देखिए, अब जो भी लैंग्वेज आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं, आप उस लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले स्टेप के बारे में जानते हैं। देखिए, स्टेप 1, जब आप सबसे पहले सुबह बिस्तर पर उठिए, तब बिस्तर पर बैठे बैठे आपको अपने अफर्मेशन को जो आपने बनाया है उसको 3 बार कागज पर लिखना है। यह चीज़ आपको याद रहे कि लिखने के साथ साथ आपको उसे फील भी करना है कि आपको सचमुच जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल चुका है और आपको पैसों की कोई कमी नहीं है। अब जब आपने इसे 3 बार लिख लिया, फिर आपको इसे कहीं पर रख देना है। ध्यान दीजिए, आप एक डायरी लीजिए, उसी एक डायरी में प्रतिदिन आप इसका इस्तेमाल करिए। स्टेप 2, सुबह बीतने के बाद जब दोपहर का समय आता है, तब दोपहर के समय खाना खाने के बाद जब आप रेस्ट लेने जाते हो, तब आपको वही अफर्मेशंस 6 बार उसी कागज पर लिखना है और साथ ही में उसको फील भी करना है। अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ना है। इसी तरीके से तीसरा यानी फाइनल स्टेप आता है। इस स्टेप में जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं और आपको नींद आ रही हो, उस वक्त उसी हालत में आपको 9 बार उसी अफर्मेशन को उसी कागज पर या उसी डायरी पर लिखना है। लिखने के दौरान आपको महसूस करना है कि आप उस चीज़ को पा चुके हैं, वह चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह 369 कोड 100% काम करता है, मगर शर्त यह है कि आप जो कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं उसको आपको फील करना होगा जैसे कि वह वास्तव में हो चुका है। और इन तीनों प्रोसेस को करने के बाद आपको पूर्ण विश्वास से बिस्तर पर सो जाना है और अपना पूरा विश्वास उस यूनिवर्स पर रखना है, जैसे कि यह यूनिवर्स आपका वह काम कर चुका है, वह काम कर रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपने गोल्स को सेट करने के बाद, सही तरीके से विजुअलाइजेशन करने के बाद आपको अंतिम में एक्शन लेने होंगे। तो यह प्रोसेस करने के बाद भी आपको रियल लाइफ में एक्शन लेने होंगे, काम करना होगा। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि अगर आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ साथ उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो यह 1000 गुना तेजी से काम करने लगता है। यहाँ पर एक्शन का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो कि आपको पैसे चाहिए या जिस वजह से आपके जीवन में पैसे आ सकते हैं, आप उस काम में लग जाइए। यह भूल जाइए कि आप सफल होंगे कि नहीं, बस आप अपना काम करिए।
यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं 369 मेथड को तो समझ चुका हूँ, लेकिन इसे कितने दिनों तक करना होगा। देखिए, ये जो टेस्ला मेथड है ये आपको कितने दिन तक करना है, इसको जानने से पहले आपको यह समझ लेना होगा कि यह पूरा ब्रह्मांड आपके चारों तरफ मौजूद है। यह आपके भीतर भी है, हमारे दिमाग में भी है। इसलिए हमारा ब्रेन सुपर पावर से कनेक्टेड है, इस यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वह माध्यम है जो इस ब्रह्मांड से हमारे डिजायर को एक रेडियो की तरह सिग्नल के जरिए भेजता है। और यह टेक्निक का इस्तेमाल करने का एक ही उद्देश्य है कि आपके जो भी विचार हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो भी लक्ष्य हैं, जो भी गोल हैं, वही विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकें। ये रिपीटेशन के फॉर्म में, क्योंकि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात चली जाती है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार पर तुरंत एक्शन लेगा। और जब आप कोई कार्य बार बार करते हैं, प्रतिदिन एक ही समय पर, निश्चित समय पर करते हैं, तब वह विचार, वह भावनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को ब्रह्मांड तक भेजता है। यहाँ बस आपका काम यही है कि आपके जो भी विचार हैं, जो आप चाहते हैं, उसे आप वर्तमान में महसूस करिए। ऐसा आप इसलिए करते हैं जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उस बात को मानने को मजबूर हो जाए। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लिया तो वो इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, हमारे थॉट को ब्रह्मांड में भेजेगा। और यह यूनिवर्स तो हमारे लिए हमेशा बैठा ही है, सब कुछ देने के लिए, हमारे लिए हमेशा तैयार है आपके जीवन को बदलने के लिए, जो कि हमारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। फिर भी आपको इस प्रोसेस को 21 दिनों तक लगातार करनी है। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसे 30 दिनों तक, 60 दिनों तक या 90 दिनों तक करें, यानी कि यहाँ पर भी आप 369 कोड का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसे इफेक्टिव तरीके से अपने जीवन में उपयोग करना चाहते हैं तो इसके साथ ही साथ आपको 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अब्राहम हिक्स के द्वारा दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम कैसे करता है। अब्राहम हिक्स बताती हैं कि 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हमारे दिमाग को सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज बिना किसी डिस्टरबेंस के 17 सेकेंड सोच के जरिए डाला जा सकता है, और इसमें 17 सेकेंड का टाइम भी लगता है। हमारा दिमाग जब उस प्योर थॉट को 17 सेकेंड के लिए अपने पास स्टोर कर लेता है, अपने पास सेव कर लेता है, तभी वो सिग्नल के रूप में उसे क्वांटम फील्ड में भेजता है और वो रियलिटी में बनने के प्रोसेस में चली जाती है। अब्राहम हिक्स 17 सेकेंड को मैनिफेस्टेशन का कन्वर्सन पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शुद्ध विचार इसी समय पर अपने रूप को चेंज करके रियलिटी में बनते हैं, और रिपीटेड एक्शन के जरिए ये 17 सेकेंड का समय, इस 17 सेकेंड तक धारण किया हुआ कोई भी विचार, कोई भी प्योर थॉट वास्तविक जीवन में रियलिटी बनता है। जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक को दोहरा रहे हैं तब 369 मेथड को लिखते समय हमारा दिमाग भटक जाता है। इसीलिए आपको याद रखना चाहिए कि 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब हमारा दिमाग सिर्फ एक थॉट को पकड़कर 17 सेकेंड तक होल्ड कर पाए। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए, और इस प्रैक्टिस में सफलता पाने के लिए आपको प्रतिदिन मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने की आवश्यकता होगी। अपने दिमाग को एक ही विचार पर होल्ड करने की आवश्यकता होगी। लगातार प्रैक्टिस के जरिए जब आप अपने एक विचार पर अपने ध्यान को केंद्रित करने लग जाएंगे, तब यह 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए 101% काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्टेशन के जरिए हासिल करना चाहते हैं तो इन दोनों नियमों को आजमाइए। इन दोनों नियमों को एक साथ करने पर यह 1000 गुना तेजी से काम करता है और आपकी उन इच्छाओं को 101% पूरा करता है। धन्यवाद।